ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अब यमदूत विष्णु दूतों के अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो उन्होंने ये भी प्रश्न किया था कि क्या सारे जीव दंडनीय है, क्या सभी जीवों को दंड मिलता है, ये प्रश्न पूछा था। तो इसके उत्तर में यमदूत कहते हैं, ये तो हमें भी पता है कि 84 लाख योनि है इस ब्रह्मांड में। 84 लाख योनि है। इसमें से 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि मनुष्यों की है। बाकी की 80 लाख की योनि जानवर, पेड़ पौधे, अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े, मानव को छोड़कर के बाकी योनियां 80 लाख हैं। तो वेदों के अनुसार क्या है, केवल मनुष्य के जीवन में हमें धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये समझ केवल मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं। जानवरों के या अन्य किसी जीवन में क्या पाप कर्म होता है, क्या पुण्य कर्म होता है, उनको पता नहीं है। दूसरा, मनुष्य जीवन में हम पाप कर सकते हैं या पुण्य कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता होती है। जानवरों के जीवन में वो स्वतंत्रता नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम स्वतंत्र हैं कि हम भोजन के रूप में शाकाहार भोजन, सात्विक भोजन खाएंगे या हम मांस खाएंगे या फिर हम दारू पिएंगे या बीड़ी सिगरेट पिएंगे। हमारी स्वतंत्रता है, जानवरों की स्वतंत्रता नहीं है। अब शेर हमारी चपाती खाने तो नहीं आएगा। शेर तो जंगल में है, उसका आहार ही मांस है, तो उसके लिए तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो ये समझना है, जब शेर किसी जानवर को मार के खाता है तो वो प्रकृति के पूर्ण रूप से उसमें बंधित है, और जिस प्रकार से उसका शरीर है, जिस प्रकार से प्रकृति उससे ये कार्य करवाती है, वो वही प्रकार का कार्य कर सकता है। मतलब उसके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो अगर उसके लिए स्वतंत्रता नहीं है तो उसके लिए कोई पाप कर्म नहीं है। ये जो बाकी की योनियां हैं, ये पाप और पुण्य के फलों को भोगने के लिए हैं। इसमें व्यक्ति पाप कर्म और पुण्य कर्म नहीं करता है। मनुष्य जीवन में हम पाप कर्म और पुण्य कर्म करते हैं। तो शेर अगर किसी जानवर को मार के खा रहा है, उसके लिए कोई पाप कर्म नहीं है।
वो अपने पाप कर्म के फलों को भोग रहा है उस जीवन में। तो ये तो हमको भी पता है कि केवल मनुष्य जीवन में मात्र हम ये समझ सकते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो ये यमदूत कहते हैं केवल मनुष्य योनि में आत्मा जो है शरीर छोड़ने के उपरांत वो दंडनीय है। फिर ये प्रश्न उठेगा, ठीक है, मनुष्य योनि में आत्मा पुण्य कर्म पाप कर्म करती है और उसके अनुसार दंड भोगती है या फिर अनेकों प्रकार के सुखों के फल भोगती है। तो क्या सारे मनुष्य दंडनीय हैं? ये प्रश्न भी उठ सकता है। अब ये तो हमें पता है कि व्यक्ति इस भौतिक संसार में 3 गुणों के अनुसार कार्य करता है, 3 गुणों के प्रभाव में कार्य करता है। 3 गुण कौन से होते हैं? 3 गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान, और उसका उल्टा होता है तमोगुण। तमोगुण का मतलब होता है अंधकार, अज्ञान, और रजोगुण बीच में होता है, न पूर्ण रूप से ज्ञान है न पूर्ण रूप से अज्ञानी है। तो सत्वगुण प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, तमोगुण अज्ञान होता है, अंधकार होता है, रजोगुण बीच में होता है। तो जब व्यक्ति सत्य गुण से प्रेरित होता है, जब व्यक्ति सत्व गुण से प्रेरित होता है, वो धार्मिक कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है। जब व्यक्ति इसका उल्टा तमोगुण से प्रेरित होता है, उससे प्रभावित होता है, तो अधार्मिक कार्य करता है, पाप कार्य करता है। और इसी प्रकार से जब व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित होता है, कभी पाप कर्म करता है, कभी पुण्य कर्म करता है, बीच में है वो। यमदूत कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर जिसने भी मनुष्य का जन्म लिया है, वो बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता है। उसको कर्म तो करना ही पड़ता है, चाहे वो पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, कर्म तो करना ही पड़ता है। मतलब बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता है। और वो कहते हैं इस योनि में, मनुष्य की योनि में जो व्यक्ति कार्य करता है, उसके लिए पाप कर्म ना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई भी व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में रहना मुश्किल है। तो मान लीजिए हम सत्व गुण से प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी जाने में अनजाने में हम भी पाप कर्म कर बैठते हैं। इसलिए यमदूत कहते हैं लगभग सारे मनुष्य दंडनीय हैं, लेकिन उनको दंड जितना उन्होंने पाप कर्म किया है उसके अनुसार दिया जाता है। उसके अनुसार कैसे होता है देखिए, अगर हमने घोर अपराध किए, घोर पाप कर्म किए, जघन्य पाप कर्म कहते हैं इसको, उस प्रकार के पाप कर्म करते हैं तो नरक तो जाना पड़ेगा।
अगर हम लोग किसी न किसी प्रकार से सत्व गुण में रहते हैं और हम लोग जो है पुण्य कर्म करते हैं, तो हमें पता है, भगवद गीता में ये भी बताया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः। ऊर्ध्वम का मतलब है ऊपर की तरफ जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्व गुण से प्रभावित है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब है स्वर्ग लोकों की तरफ जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जिस व्यक्ति ने कभी धर्म थोड़ा अधर्म, मतलब बहुत ज्यादा पाप कर्म नहीं, थोड़े बहुत जाने अनजाने में वो पाप कर्म कर देता है, वो व्यक्ति मध्य लोकों में रहता है। तो देखिए सरल है समझना। बहुत ज्यादा पाप कर्म करने वाला नीचे के लोकों में जाएगा, नरक लोकों में जाएगा। पुण्य करने वाला ऊपर के लोकों में जाएगा। और जो मिक्सचर है, थोड़े बहुत पाप कर्म किए हैं लेकिन पुण्य कर्म भी करता है, वो धरती के ऊपर आएगा और यहां पर कभी सुख कभी दुख भोगेगा। स्वर्ग में सुख भोगेगा, नरक में दुख भोगेगा, पृथ्वी के ऊपर कभी सुख कभी दुख भोगेगा। तो ये जो है यमदूत बता रहे हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं, वो कहते हैं, देखिए वो विष्णु दूतों को बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि क्या सारे के सारे जीव दंडनीय है, तो उसका उत्तर देने के लिए जो है ये बता रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने विषय क्या बताया यहाँ पर, सभी जीव 3 गुणों से प्रभावित हैं और 3 गुणों के प्रभाव के कारण कभी पुण्य कर्म करते हैं, कभी पाप कर्म करते हैं। और अगर पुण्य कर्म करते हैं तो अच्छे फल भोगेंगे, पाप कर्म करेंगे तो दुख भोगेंगे। अब आगे वो बड़ा महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, एक उदाहरण देकर के बताते हैं। वो कहते हैं कि हम सबने देखा है वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतु अभी जैसे गर्मी का सीजन प्रारंभ हो गया है, इससे पहले जो होती है वो वसंत ऋतु होती है। सर्दी के बाद में और गर्मियों के पहले। अभी पूरी गर्मी तो नहीं आई है, अभी लगभग वसंत ऋतु चल रही है, गर्मियां आने वाली है। तो जब वसंत ऋतु आती है तो हमें पता है फूल फल सब लगने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे अभी आम के पेड़ों पर फूल के बाद में फल लगने प्रारंभ हो जाते हैं, सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। सर्दियों के बाद में जब पतझड़ आता है तो सारे पत्ते गिर गए थे, जितने भी पुराने पत्ते थे सब गिर गए थे, अब नए पत्ते आने प्रारंभ होते हैं। ये वसंत ऋतु होती है। तो ये वसंत ऋतु अभी हम देख करके समझ सकते हैं। अभी अगर हम वसंत ऋतु को देख रहे हैं तो ये समझ सकते हैं कि भाई इससे पहले भी कभी वसंत ऋतु आई थी पिछले साल, और अगले साल भी वसंत ऋतु आएगी, है कि नहीं? ये हम समझ सकते हैं। हम अगर अभी वसंत ऋतु देख रहे हैं, स्प्रिंग सीजन देख रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले भी वसंत ऋतु आई थी और फ्यूचर में भी वसंत ऋतु आएगी। तो यमदूत बता रहे हैं मनुष्य की वर्तमान जीवन को देख करके उसके पहले पास्ट का और उसके फ्यूचर का, भविष्य का और पूर्व काल में उसका किस प्रकार का जीवन था, ये हम अंदाजा तो लगा सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं, देखिए वो 2 चीजें बताते हैं। वो कहते हैं अगर व्यक्ति इस जीवन में, वर्तमान जीवन में शांत है, उसका जीवन
अशांत नहीं है, शांत है। उसका जीवन बहुत ज्यादा दुखों से नहीं भरा है, बहुत सुखी है, भौतिक तरीके से सुखी है। तो शांत है, सुखी है और ज्ञान से भरा है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ये व्यक्ति जो है सत्व गुण से प्रभावित है। इसी प्रकार अगर हम देखें वर्तमान जीवन में कोई व्यक्ति बहुत अशांत है, बहुत दुखी है और अज्ञानी है, मूर्ख है, तो अंदाजा लगा सकते हैं ये व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कोई व्यक्ति कभी शांत है, कभी अशांत है, कभी दुखी है, कभी सुखी है और ना उसे पूरा ज्ञान है ना पूरा अज्ञानी है, तो वो रजोगुण से प्रभावित है। तो अगर व्यक्ति शांत है, खुश है और उसका जीवन ज्ञान से भरा है, मतलब उसने पूर्व काल में धार्मिक कार्य किए हैं, पुण्य कार्य किए हैं, उसके कारण उसे ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है। और आज जो वो कार्य कर रहा है उससे पता चलेगा फ्यूचर में उसे क्या शरीर मिलेगा, अंदाजा तो लगा सकते हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अशांत है, दुखी रहता है, अज्ञानता से जीवन भरा है, मतलब इसने पूर्व काल में पाप कर्म किए हैं जिसके कारण ये फल भोग रहा है और आज जैसे कार्य करेगा उसके अनुसार उसको भविष्य में शरीर की प्राप्ति होगी। बड़ा सुंदर वर्णन करके ये बताते हैं। और आगे यमदूत क्या उत्तर देते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।